हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज नाउ आई एम गुड। और अब मैंने ये वीडियो डाला है रेगुलर, अब आपके पास में रिलेटेड टू ये सिलेबस हम कंप्लीट भी करने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस भी आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज। आज का जो वीडियो है आपका रिक्वेस्टेड वीडियो है। लिटरेरी टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। आप ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। मोरालिटी प्ले, मिराकल प्ले एंड मिस्ट्री प्लेस, इससे जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हमने इंक्लूड किया है और यहाँ पे डिस्कस किया है। So without any ratification and wasting any time, let's move on to our lecture. तो हम पहले देख लेते हैं मिराकल प्लेस। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्वेश्चंस आप अपने आप कर लेंगे। तो मिराकल प्लेस जो होते हैं उसे हम मैरी प्लेस भी कहते हैं और सेंट्स प्ले भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि मैरी प्लेस या फिर मिराकल प्लेस आर ऑल्सो कॉल्ड, तो यू शुड नो दैट दीज मिराकल प्लेस आर ऑल्सो कॉल्ड मैरी प्लेस और सेंट्स प्ले। अब हमने इसको सेंट्स प्ले क्यों बोला, क्योंकि इसकी जो मिराकल प्ले की पूरी थीम है वो सेंट्स पे ही डिपेंडेंट है। मतलब जो संत होते थे चर्च में, जो पादरी होते थे, इन सब के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब आइए देखते हैं। मिराकल प्लेस डील्ड विद द लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड द मिराकल्स परफॉर्म्ड बाय देम। ठीक है, मिराकल प्लेस किससे डील करते हैं या फिर इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि ये सेंट्स की लाइफ से, संतों की लाइफ से, और जो मिराकल वो परफॉर्म करते थे उससे रिलेटेड होते हैं, उससे डील करते हैं। इसीलिए इसको हमने सेंट्स प्लेस बोला। अब आइए देखते हैं। इट वॉज वेरी पॉपुलर इन मिडल एजेस। अब अगर टाइम आपसे पूछा जाता है कब ये पॉपुलर थे, तो मिडल एज में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। नेक्स्ट पॉइंट, द लाइफ एंड मार्टरडम ऑफ अ सेंट परफॉर्म्ड द सेंट्रल थीम ऑफ मिराकल प्लेस। इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द सेंट्रल थीम ऑफ मिराकल प्लेस, तो आपको पता है सेंट प्ले है, संतों से रिलेटेड है। संतों की जो कहानियाँ होती थी वो या तो रियल होती थी या फिर फिक्शनल होती थी, काल्पनिक होती थी, राइट। तो उससे रिलेटेड या फिर जो शहीद होते हैं उनकी जो लाइफ होती थी, काल्पनिक भी आप कह सकते हो, क्योंकि जब आप कुछ लिखते हो, कोई प्ले परफॉर्म करते हो, तो उसमें कुछ चीज़ें आप इमेजिनेटिव भी डाल देते हो कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, टू ऐड सम काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन दैट। तो ये मार्टरडम, शहीदों की और सेंट्स की लाइफ से रिलेटेड होते थे, वहीं से इनकी सेंट्रल थीम फ्रेम होती थी। अब देखिए, की पॉइंट्स आप पकड़ना सीखिए। एक ही की पॉइंट से आपके कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और सेंट आपका की पॉइंट है, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, द स्टोरी प्रेजेंटेड इन मिराकल प्लेस कुड बी ट्रू और फिक्शनल। इसको भी आपको लर्न करने या रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्टोरी उसमें बताई जाती थी, जो भी स्टोरी उसमें प्रेज़ेंट की जाती थी प्लेस में, मिरेकल प्लेस से रिलेटेड, वो ट्रू भी हो सकती थी और फ़िक्शनल भी हो सकती थी। सम एलिमेंट्स कुड बी इमेजिनेटिव इवन, और वो सच्चाई पे भी बेस्ड होती थी। ठीक है? जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लो, हमारे यहाँ रामलीला है, महाभारत है, तो जो भी प्लेस उस पे बेस्ड होते हैं, दिखाए जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसमें कुछ भी इमेजिनेटिव एलिमेंट नहीं होता है। बिकॉज इट इज़ प्ले, तो कुछ ना कुछ तो आप उसमें इमेजिनेटिव, काल्पनिक चीज़ें भी डालोगे। ठीक है, बट थीम इज़ रियल। थीम तो रियलिटी पे बेस्ड है कि हाँ, राम जी थे, सीता जी थी। सो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, what was the motive? Motive behind miracle plays was to show the power of God or faith in God. अब आइए समझते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रामायण या महाभारत का, ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। हम इसको सुनाते हैं किसी को ये कथा, या फिर इसको टीवी पे हम देखते हैं, तो क्यों देखते हैं? टू शो द पावर ऑफ गॉड, ताकि हम लोगों को शिक्षित कर सकें, इस चीज़ के बारे में लोगों को बता सकें कि भगवान की क्या दिव्यता होती है, उसमें फेथ रखना क्या होता है।
ठीक है? उनकी पावर क्या होती है, यही सारी चीज़ें तो हम बताना चाहते हैं, जिससे लोगों को पता चलता है और उनका भी एक फ़ेथ भगवान के अंदर फ़र्मली होता है। तो यही है मोटिव कि लोगों को शिक्षित करना, टू टेल देम द पावर ऑफ गॉड और फ़ेथ इन गॉड। तो मिरेकल प्लेस इज़ वेरी सिंपल। इसको हम मैरी प्लेस और सेंट्स प्ले भी कहते हैं। इन नटशेल हम देखेंगे इसके पॉइंट्स। डील किससे करते हैं? सेंट्स की लाइफ से डील करते हैं, मार्टिरडम की लाइफ से डील करते हैं। कब ये पॉपुलर हुए? मिडिल एज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए। Then it is the life and martyrdom of a saint form the central theme of miracle plays. If question is asked about central theme, then easily you can tell कि ये उनकी लाइफ पे बेस्ड होते हैं, सेंट्स या फिर मार्टरडम के। देन इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द स्टोरी और द बेस, देन इट कुड बी ट्रू और फिक्शनल। ये आपको पता है, दोनों ही हो सकते हैं। To learn, you can keep in mind the example of Ramayana or Mahabharat, then it would be much more easier to understand. Motive, what is the motive behind miracle plays? To teach people to have faith in God or to tell them the power of God. Okay, the divinity and power of God. It's so simple. Now we'll move on to next play. तो ये है हमारा मिस्ट्री प्लेस। अब आइए हम देख लेते हैं मिस्ट्री प्लेस में क्या था। द मिस्ट्री प्लेस प्रेजेंटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रूशियल इवेंट्स इन द बिब्लिकल हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम द क्रिएशन एंड फॉल ऑफ मैन टू द लास्ट जजमेंट। अब मिस्ट्री प्लेस जो होते थे वो किसी ना किसी बाइबल से उठा लिए जाते थे, ठीक है। कोई भी बाइबल हुई और उससे स्टोरी उठा ली गई और उसको प्रेजेंट किया जाता था। एक चीज देखने वाली है, मिस्ट्री प्लेस में जो कंट्रोल होता था वो पूरा चर्च का होता था। ये 15th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ 15th सेंचुरी की बात बता रही हूँ, ठीक है। 15th सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं और इसमें जो भी स्टोरी ये उठाते थे, अब आगे का पहले पॉइंट देखिए। द मिस्ट्री प्लेस डिल्ट विद द थीम्स टेकन फ्रॉम द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल, ठीक है। जो भी बाइबल इनको मिलती थी उससे कोई स्टोरी उठाते थे, उसी से ये डील करते थे। लैंग्वेज यूज्ड इन दिस प्ले इज लैटिन। अगर लैंग्वेज की बात आती है, क्योंकि चर्च की जो लैंग्वेज है वो लैटिन है, इसलिए इसकी लैंग्वेज भी लैटिन होती थी मिस्ट्री प्लेस की, और चर्च का पूरा कंट्रोल होता था। मिस्ट्री प्लेज वर परफॉर्म्ड बाय द क्लर्जीमैन ऑफ द चर्च। और ये परफॉर्म किसके द्वारा किए जाते थे? चर्च के ही जो क्लर्जी मैन होते थे उन्हीं के द्वारा इनको परफॉर्म किया जाता था, बिकॉज ऑफ द फुल कंट्रोल ऑफ चर्च ऑन दिस प्लेस। अब इसमें होता क्या था, पहले तो ये मतलब चर्च के ही एरिया में परफॉर्म किए जाते थे, लेकिन उसके बाद में बहुत ज़्यादा जब भीड़ बढ़ती गई, लोग इसको पसंद करने लग गए, तो फिर इसको बाहर भी, आउटर प्लेसेस में भी परफॉर्म किया जाने लगा चर्च के ही क्लर्जी के द्वारा। और जब उसको परफॉर्म किया जाने लगा तो लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा, फिर इसकी लैंग्वेज भी रूपांतरित हुई। अब लैंग्वेज कैसे चेंज हुई? अब मान लीजिए इतने सारे लोग अगर इसको देख रहे हैं तो उनके दिमाग में भी आया, वो भी अपनी अपनी तरीके से कुछ ना कुछ स्टोरी बना के, और उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में उसको, या फिर आप कह सकते हैं वहीं की नेटिव लैंग्वेज में जहाँ के भी वो लोग रहे हों, उसमें उन्होंने इसको लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर इसमें पार्टिसिपेट करने लग गए, और यू कैन से कि दर्शक इसके बहुत सारे हो गए। तो धीरे धीरे चर्च का भी इस पे से कंट्रोल जो है हटता गया, और ये लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज हो गया, नेटिव लैंग्वेज में चेंज हो गया, सब अपने अपने तरीके से इसको लिखने लग गए। बट पहले ऐसा नहीं था। अब हम बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की, कि मिस्ट्री प्लेस वैसे तो किसी बाइबल से ही इसकी थीम ली जाती थी, बाइबल की स्टोरी को ही प्रेजेंट करना। एक्चुअली ये रिलीजियस प्ले भी आप कह सकते हो। इसकी जो थीम होती थी रिलीजियस प्लेस से ही रिलेटेड होती थी। एडम प्लेस बहुत ज़्यादा फेमस हुए, क्योंकि जो फॉल ऑफ मैन एडम में दिखाया गया है और फिर लास्ट जजमेंट ऑफ गॉड, तो ये भगवान के बारे में लोगों को बताना ही था कि किस तरीके से वो जज करते हैं, किस तरीके से उनका जजमेंट होता है, किस तरीके से इंसान को भगवान ने बनाया, क्रिएट किया, क्रिएशन ऑफ गॉड, एंड आफ्टर दैट इफ देयर इज एनी सिन, तो वो कैसे उसको
ट्रीट करते हैं, इसीलिए इसमें बताया गया है द बिब्लिकल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम द क्रिएशन एंड फॉल ऑफ मैन टू द लास्ट जजमेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मिस्ट्री प्लेस। इससे पहले हमने बात की मिराकल प्लेस की। मिस्ट्री प्लेस के बाद में आए मोरालिटी प्लेस। तो अब हम देखते हैं मोरालिटी प्लेस में क्या क्या चीजें हैं। मोरालिटी प्लेस, मोरालिटी प्लेस की अगर हम बात करें, जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा है मॉरल, और मॉरल क्या होता है, कोई उपदेश देना, किसी चीज का सार देना। ठीक है, कुछ मॉरल होना चाहिए। तो वर्ड से ही इसमें से आप थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं, मोरालिटी प्लेस आर एलिगोरिकल प्लेस। ठीक है, दे आर ड्रामेटाइज्ड एलिगोरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। नाउ एल्गोरीज क्या होती हैं? एल्गोरीज आगे आपको समझ में आएगी। इंस्टेड ऑफ बिब्लिकल फिगर्स दे रिप्रेजेंटेड पर्सोनिफाइड वर्च्यूज एंड वाइसेस। ठीक है, वर्च्यूज और वाइसेस, इसमें गुण और अवगुण को बताया गया किसी ना किसी बिब्लिकल फिगर के द्वारा। ये भी रिलीजियस प्ले ही होते थे, बाइबल की थीम से ही होते थे। एंटरटेनमेंट के साथ साथ इसमें गुण और अवगुण एलिगरीज बेस्ड होते थे। दोनों चीजें बताने की कोशिश की गई। दे प्रोड्यूस्ड इन 15th एंड 16th सेंचुरीज। ये 15th और 16th सेंचुरी में प्रोड्यूस किए गए। Morality, mystery, miracle, and interludes are the form of pre-Elizabethan age. Pre-Elizabethan age का ही एक फॉर्म है, उस टाइम पे ये काफ़ी फेमस हुए। These morality plays are also called interludes. ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक तो इसमें गुण अवगुण दोनों को बताया जाता है, इसीलिए इसको एलेगोरिकल प्लेस बोला जाता है। ठीक है, और ये मॉरल सेंस देना भी इसका एक उद्देश्य था। मतलब लोगों को उपदेशों के द्वारा शिक्षित करना, या फिर आप कह सकते हैं कि उनको धर्म के बारे में बताना। ठीक है, क्योंकि रिलीजियस प्ले है, तो धर्म के बारे में बताना कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। अगर बैड है तो उसका आउटकम क्या हो सकता है, और अगर गुड है तो आपका धर्म क्या कहता है, या फिर आप क्या सही कर रहे हो क्या नहीं। जैसे कहते हैं ना कि कुछ मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए हर इंसान में। तो जो लोग अशिक्षित थे उनको भी इसके थ्रू शिक्षित करना, यही इनका उद्देश्य था। किसी बिब्लिकल स्टोरी के थ्रू, किसी बिब्लिकल फिगर के थ्रू लोगों को उपदेश देना, लोगों को समझाना, वर्च्यूज और वाइसेस की वैल्यू बताना कि ये किस तरीके से डील करते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी मैन इज फेमस एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी प्ले। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है, ये क्वेश्चन आता भी है। अगर मोरालिटी प्ले का बेस्ट एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है तो दैट इज एवरी मैन। नाउ नटशेल में देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोरालिटी प्लेस आर एलिगोरिकल प्लेस, ये आपको ऑप्शन में आ जाएगा, आपको याद रहना चाहिए। दे आर ड्रामेटाइज्ड एलिगरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। ठीक है, जो इंसान की लाइफ होती है उसके वर्च्यूज और वाइसेस को बताता है इंस्टेड ऑफ बिब्लिकल फिगर। ठीक है, उसकी रियल स्टोरी के बजाय ये मानवीयकृत रूप में प्रेजेंट करता है किसको, गुण और अवगुण को, जिससे लोगों को चीजें समझ आ सके। दे परफॉर्म्ड इन 15th एंड 16th सेंचुरीज, और यू कैन से प्रोड्यूस्ड। मोरालिटी, mystery, miracle and interludes are the form of pre-Elizabethan age. किसके फॉर्म है, प्री एलिजाबेथन एज, ये आपको याद रखना है। एवरी मैन इज फेमस एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी प्ले। एवरी मैन जो है वो फेमस एग्जाम्पल है मोरालिटी प्लेस का। इनका उद्देश्य धर्म को बताना है, लोगों को शिक्षित करना है। तो ये है मोरालिटी प्ले। अब हमने देखा मोरालिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले, मिराकल प्ले। नाउ सबकी जो थीम है वो रिलीजियस बेस्ड ही है, बट थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। सो नो नीड ऑफ रटाफिकेशन। कोई भी लिटरेरी टर्म हो, इट इज़ नॉट टफ, बट थिंग इज आप उसके एसेंस को, उसके सार को अच्छे से एक बार उसके की पॉइंट्स के थ्रू समझ के देखिए।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस, सो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए अपलोड करने के लिए। और कहीं ना कहीं मोटिवेशन की तो ज़रूरत होती है, मेरे एफर्ट्स काम आ रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आया हो तो। एंड इफ यू वांट दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स रेगुलर आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट यहाँ से कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एंड प्लीज़ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और कम्युनिटी में। प्रिपेयर वेल, और इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू योर सिलेबस, देन प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में एक लवली कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। और आपको कोई भी टॉपिक अगर चाहिए तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट वहाँ पे छोड़ सकते हैं। श्योरली आई विल सी एंड आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।